लेकिन आज आपने जो खाया वो ढंग से चबाया नहीं, सही मूड में नहीं खाया, तो रस ना बन के वो कच्चा रस बन गया, टॉक्सिन बन गया। अब बॉडी क्या करेगी? अपने पाचन को ठीक करके या अग्नि को ठीक करके हम कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अब वो कई सारी फोड़े फुंसियां बाहर को नहीं होते, वो अंदर होते हैं, और उसको ही हम सिस्ट बोलते हैं। अब आप समझो पहले तो पीसीओडी पीसीओएस है क्या जी। आपने बचपन में एक चीज सुनी थी, हमारे पैरों पे फोड़े होते थे, फुंसियां होती थी जी। वो होते थे, याद है? जी, बचपन जी, में पैरों जी, पे जी, फोड़े जी, फुंसी हो जाती थी जी। कई बार मुहासे भी होते हैं, वो फटते हैं तो कुछ निकलता है जी। क्या निकलता है? वो पस कहते हैं शायद। मवाद, जी पस, जी टॉक्सिन जी। निकलता है। अब वो जो पैरों पे होते थे, मुंह पे होते थे, पीठ पे होते थे, निकल जाते, फट जाता था, काम खत्म। लेकिन जब से एंटीबायोटिक की अधिकता हुई, जी लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, बिना डॉक्टर की राय के कुछ भी खाना शुरू कर दिया जी। हमारी। और जब से हमने ये एंटीबायोटिक लिए प्लस सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगा, जी या जब से हम दवाइयों का यूज ज्यादा करा, या हमने उल्टे सीधे टाइम पे खाया, हमारी बॉडी की ना प्रकृति चेंज हो गई। जी। अब वो कई सारे फोड़े फुंसियां बाहर को नहीं होते, ओके वो अंदर होते हैं। जी जैसे, और उसको ही हम सिस्ट बोलते हैं। जी। उसी को हम, जिसको आप पीसीओडी बोल रहे हो, उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो सिस्टिक, जी। सिस्ट मीन कचरा, जी कचरा मतलब टॉक्सिन, जी वही है उसके अंदर। जी। लेकिन वो कौन सा है? वो मेरी बॉडी जो बाहर निकालना चाहिए था, हाँ। वो बाहर नहीं निकाल पाई, अंदर ही रख लिया। जी। दूसरा, लड़कियां ही गलती करती हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज जो करते थे ना, जब भी पीरियड डेज होते थे, आजकल जो आपने पहले लड़कियों का सवाल किया, तो मैं लड़कियों को बताता हूँ। और अब मुझे पता चला है आपके जो नीचे जो जनता जुड़ी हुई है आपके साथ, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैं लड़कियों को इस सवाल का जवाब देता हूँ। जब भी पीरियड चलते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो बॉडी अपने टॉक्सिन्स निकालती है, बॉडी अपना वेस्ट निकालती है। उस टाइम पे जब बॉडी वेस्ट निकाल रही होती है, उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना होता। ओके। उस टाइम पे पिया गया दूध, खाया गया पनीर, खाई गई दही, खाए गए मोमोज, खाया गया बर्गर, बॉडी पे एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो बॉडी अपना कचरा पूरा नहीं निकाल पाती, टॉक्सिन्स पूरे नहीं निकाल पाती, और वो डाइजेशन भी पूरा नहीं कर पाती जी। वही अधपचा भोजन, वही अनडाइजेस्टेड फूड ही कल को पस बन जाता है, सिस्ट बन जाता है, जिसको बॉडी नहीं निकाल पाई। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। आयुर्वेद कहता है, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद एक बात बोलते हैं, हम जो भी खाते हैं इससे रस बनता है जी। रस से रक्त बनता है जी। रक्त से मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, और फिर बनता है शुक्र, यानी कि ओवम, अंडाणु, शुक्राणु, और फिर बनता है ओज, यानी कि इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी का नंबर 8वां है और शुक्राणु अंडाणु का नंबर 7वां है। लेकिन सबसे पहली धातु है रस। तो क्या बना? खाने से रस जी। लेकिन आज आपने जो खाया वो ढंग से चबाया नहीं, सही मूड में नहीं खाया, तो रस ना बन के वो कच्चा रस बन गया, ओके। अपक्व रस बन गया जी। टॉक्सिन बन गया। अब बॉडी क्या करेगी? या तो बॉडी निकाल देगी, पॉटी में, सुसु में, पसीने से, उल्टी से निकाल देगी। नहीं निकाल पाएगी तो क्या करेगी? बॉडी लड़ेगी। उसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं, उसी को पस बोलते हैं, उसी को सिस्ट बोलते हैं, उसी को बाद में ट्यूमर बोलते हैं, उसी को बाद में रसौली बोलते हैं, उसी को बाद में कैंसर बोलते हैं। यानी कि सारी बीमारी की जड़ क्या है? अधपचा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।